हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं इकाई के अंक से रिलेटेड। पूछते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे आएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 3 संख्याएं दी है, इनके गुणे में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर आप इन 3 संख्याओं का गुणा करेंगे तब तक ही आपको 2-4 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। या किसी ट्रिक से करेंगे तो भी कम से कम 2 मिनट लगेंगे। तो इतना डिटेल में आपसे गुणा करके इसका आंसर नहीं पूछा है, आपसे केवल क्या प्रश्न पूछा है, इकाई का अंक। या आपसे फिर भी ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, अगर ये वाला क्वेश्चन करने लगेंगे तो शायद आपकी पूरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, तब भी आप ये क्वेश्चन पूरा तरीके से आंसर नहीं ला पाएंगे। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इकाई का अंक। आपको क्वेश्चन देखना है इकाई का अंक, तो आपको इन क्वेश्चंस को हल नहीं करने, इनके तरीके पता होने चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि आपसे जब भी इकाई का अंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपका टारगेट केवल होना चाहिए इकाई के अंक पर। किस पर होना चाहिए, इकाई के अंक पर, जो मेन संख्या थी। तो जैसे मैं इसको हल करके बताता था, क्या इसका आंसर रहेगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आपको इकाई का अंक क्या होगा, मैं इकाई का अंक बताना है, तो आपको इधर गुणे वाले क्वेश्चन में केवल और केवल आपको इकाई के अंक देख लेने, और बाकी क्वेश्चन से हमको कुछ भी मतलब नहीं। देखिएगा, 3 × 2 × 7, आ रही बात समझ में। और गुणा करूँगा, 3 दूनी 6, 6 7 42। मुझे 42 से भी कोई मतलब नहीं, मुझे केवल इकाई का अंक पूछा है, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 2। क्लियर है। तो अगर आपका पहला वाला टारगेट होना चाहिए, सर ने बताया था इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर पूछा जाए तो आपका टारगेट होना चाहिए इकाई के अंक पर। पहली चीज़ समझ में आई। तो गुणे वाले क्वेश्चंस अगर इस तरीके से आएंगे तो आप कर पाएंगे, या प्लस वाले आएंगे या माइनस वाले आएंगे तो आपको उनमें इकाई के अंकों से ही डील करना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पावर वाला बनता है, घात वाला। तो ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए भी आपको इकाई के अंक से डील करनी, लेकिन मेन संख्या। तो यहाँ पर आपको प्लीज़ ध्यान देना है। आपको पहली स्टेप, हालांकि इसका तरीका होता है कि जो भी पावर दी है, जो भी पावर दी है, देखिएगा तरीका स्टेप 1 है, जो भी पावर दी है, जो भी घात हमारे पास दी है, घात में हमारे को 4 का भाग दे देना है। क्यों 4 का भाग देना है, इसका कारण मैं अभी बताऊंगा आपको। 4 का भाग देना है क्योंकि 4 का भाग इसलिए देना है क्योंकि हर एक बार रिपीट होता है। जैसे कि मैं बताऊं, 3 की घात 1 कितना होता है, 3। 3 की घात 2 कितना होता है, 9। 3 की घात 3 कितना होता है, 27 का 7। और 3 की घात अगर मैं बोलूँ आपको 4 कितना होता है, तो 81 का 1। और 3 की घात अगर मैं आपको बोलूँ 5 कितना होता है, तो देखिएगा 3 की घात 5 होता है 343। तो देखिए वापस अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 3 ही आया, नहीं आया। तो हर एक संख्या में 4 की घात पर रिपीटेड वही क्वेश्चन, वही नंबर आ जाता है। इसलिए कितनी भी बड़ी पावर दी है उसको छोटी करनी है, शेष देखना है। तो पहली स्टेप में आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिया मैंने, 4 5 20। भाग से कोई मतलब नहीं, हमको केवल शेष बताने कि शेष पल कितना बच रहा है, और वो घात लगा देनी। तो 4 से भाग दिया, 4 5 20, शेष बच रहा है हमारे पास 3। आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर केवल इकाई का अंक देख लेना है। इकाई का अंक कितना था, 3, और शेष कितना आया है, 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। और 27 में भी आपको क्या देखना है, इकाई का अंक। आ रही बात समझ में। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर हुआ। पहला वाला तरीका मैंने बताया, क्वेश्चन जो था, अगर गुणे वाले हो, जोड़ने वाले हो, इनमें इकाई के अंकों का गुणा कर देना है। दूसरा, अगर कभी भी पावर वाला क्वेश्चन हो तो उसमें 4 का भाग दे देना है, अगर आपको और कोई नियम याद नहीं आए तो। और जो शेष हो उसको इकाई के अंक की घात बना लेना है। क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल देकर मैं बता देता हूँ। जैसे आपको अगर आपसे बोला गया है, कोई भी प्रश्न आप ले सकते हैं, 5077 की पावर 38, कुछ भी दे सकते हैं आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। स्टेप 1 हमारी क्या है, ध्यान दीजिए। आपको 4 से भाग देना है, किसमें, पावर में। 4 से भाग दिया, और 4 से भाग देने पर हम इंटरेस्टेड है शेषफल में, हम इंटरेस्टेड नहीं है इसके आंसर में। 4 निम 36, शेष कितना बच रहा है, 2। आपको कुछ नहीं करना है, जो अंदर इकाई का अंक है उसकी पावर लगा देनी। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितना होता है, 7 7 49। और 49 में इकाई का अंक क्या होता है, 9। तो हमारा आंसर हो गया, आंसर हमारा हो गया 9। इकाई का अंक पूछा था इस वाले क्वेश्चन। आ रही बात समझ में।
कोई भी क्वेश्चन पूछे। एक और प्रश्न हमारे पास आ गया, जैसे 1025 की पावर 108, या कुछ भी दे दिया, हमारे पास 108 दे दिया। टारगेट क्या है? वैसे टारगेट तो ये है, पहला स्टेप आपको पावर में 4 का भाग दे देना है। तो देखिए शेष कितना बचता है, देखते देखिए 4 से अगर काटूंगा, 4 दूनी 8, 2 बच रहा है 28, तो शेष बच रहा है 0। अगर आपका शेष कभी 0 बचे तो प्लीज़ ध्यान देना, वो पावर नहीं लगानी है, 4 लगानी है। 0 को किसके बराबर में लेना है? 4 के, क्योंकि उससे पूरा पूरा भाग चला गया, इसलिए तो शेष पर 0 बच रहा है। तो आपको 5 के ऊपर 4 पावर लगा देनी है। तो 5 की घात 4 होता है 625। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5। क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक? अब मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट की तरफ जाने वाला हूँ। ये तो था हमारा हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका, अगर हमारे पास कभी पावर में दिया हो। लेकिन अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान देंगे अपन, जैसे कि यहाँ पर आ गया 5, या मेरे पास अगर क्वेश्चन दे देता आपका, इधर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इधर जैसे क्वेश्चन हमारे पास दे देता जैसे 5 0 2 1 की पावर 83, तो आप पहले वाले तरीके से करने के लिए, तो तरीका वो गलत नहीं है, ताकि आप भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं वो तरीके से करके बता रहा हूँ। लेकिन देखिए 1 की आप कितनी भी पावर लगाओ, इकाई का जो अंक है वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि 1 की घात 1 भी 1 होता है, 1 की घात 2 भी 1 होता है, 1 की घात 3 भी 1 होता है। कितनी भी पावर लगाओ 1 की घात। या 5 में देखिएगा, 5 की घात 1 कितना होता है? 5। 5 की घात 2 होता है 25, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा? 5। 5 की घात 3 होता है 125, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा? 5। 5 की घात 4 होता है 625, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा? 5। तो कुछ ऐसे नंबर्स बता देता हूँ आपको जिनमें आपको इकाई के अंक सेम मिलने वाले। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कभी इकाई का अंक 0 आ जाए, तो उसकी कितनी भी पावर लगा दो आंसर 0 ही आएगा। 0 हो गया, 1 5 और 6, ये ऐसे हैं, ये ऐसे अंक हैं। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक ये दिए हो, तो उनकी कितनी भी घात लगा दो, सेम आंसर आने वाला है, सेम आंसर। जैसे आपसे एग्जाम्पल में पूछ लेता है वो, जैसे 556 की पावर 556, आपको कुछ नहीं देखना है, इकाई में इकाई का अंक पूछ लिया, मैं इकाई का अंक बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर 6 पावर आ गई तो देखिए 6 6 36, फिर से 6 का गुणा करेंगे 6 6 36, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6। क्लियर हुआ? तो पावर में हालांकि जो मैंने पहले रूल बताया है वो आपको याद करने के लिए, और बाकी ये अगर ये डाटा भी याद रहा तो आप आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्लियर हुआ? जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन को मिक्स कर लेता हूँ जो ऊपर मैंने क्वेश्चन दिए। अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है 536 की पावर 111 गुणित 665 की पावर 23 गुणित 501 की पावर 501 की पावर कुछ भी बोल दिया, जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया 100, में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो या निम्न में से कौन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताया गया है कि अगर 5 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, तो उनमें इकाई पावर कितनी भी लगा दो इकाई का अंक वही रहेगा। तो हमारे पास इसका इकाई का अंक क्या है? 6 है, और इसकी पावर कितनी भी हो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा, गुणित इसमें इकाई का अंक कितना है? 5, और पावर कितनी भी हो, अगर 5 है तो 5 ही आएगा। इसमें 1 और पावर कितनी भी हो तो 1 ही आएगा। ये स्पेशल केस है 0 1 5 एंड 6 के लिए। और अभी पहले वाला क्वेश्चन अपन ने किया था गुणे में, आपको केवल इन गुणा कर लेना है, और इकाई का अंक 6 5 30 से कम 30, इकाई का अंक क्या है हमारे पास? 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है? हुआ आंसर? नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। प्रश्न ये है आपका, प्रश्न ये है, प्रश्न में पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि 5600 5067 5067
67 की घात 553 में इकाई का अंक आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इकाई का अंक क्लियर है? आ रही बात समझ में? 5067 में इकाई का अंक आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है इसका। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं किस प्रकार से और क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम 2016-2017 में भी आ चुका है और पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल एक बार आपको करना आना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा, इस तरीके से संख्या दे देगा, में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, या आपसे बोल दिया जाए रूढ़ गुणनखंड है। तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। कभी आपसे रूढ़ संख्या बताइए तो आपको समझ लेना है ये अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में पूछा गया कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। बस इसको करने के लिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी। तो आपको यहाँ टारगेट बनाना है, नीचे जो बेस में जो संख्या दी है क्या वो तीनों अभाज्य हैं। अगर नहीं है तो आपको अभाज्य बनानी। 5 तो अभाज्य ऑलरेडी है, 13 अभाज्य ऑलरेडी है। अब आपको यहाँ पर 14 अभाज्य नहीं है। क्या अभाज्य है क्या? नहीं है। तो 14 के गुणनखंड करने। अगर मैं 14 के गुणनखंड करता हूँ तो क्या आता है? 2 गुणित 7 क्या आएगा? 2 गुणित 7 और इसकी पावर हमारे पास कितनी है? 15। बाकी इनको कुछ नहीं करना है, ये इतना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार मैं करके बता देता हूँ होता क्या है, इसलिए मैंने 5 की पावर 8। क्लियर है? बस पावर जो है उसको बांट लीजिए। 2 की घात 15 गुणित 7 की घात 15 गुणित 13 की घात 18 गुणित 5 की घात 8। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी। तो संख्या कितनी है? तो बस आपको इनकी जो पावर है उसको जोड़ लेना है। ठीक है? 15 + 15 + 18 + 8, इन सबको जोड़ने पर 15 दूनी 30 और 18 48 और 8 हमारे पास बन रहा है 56 आपका आंसर रहेगा। या आप यहाँ पर भी कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए 2 संख्या अंदर है तो 15 दूनी 30 और 30 और ये सब जोड़ लेंगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए प्लीज़ ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल कितने अभाज्य मतलब संख्या बतानी। तो आपको इन संख्याओं को देख लेना है ये अभाज्य है या नहीं। ठीक है? आपको बस यहाँ पर बता देना ये अभाज्य है या नहीं है, और आपको बस देख लेना है अभाज्य के रूप में बांटकर उनकी पावर को जोड़ लेना है।